अपने आसपास देखती हूँ कि लोग परमेश्वर में हैं, कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ चेंज नहीं होती, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट चेंज नहीं होती, वो एज इट इज बनी रहती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में परमेश्वर के प्रति सेंसिटिव नहीं होते, वो परमेश्वर के प्रति अलर्ट नहीं होते। इसीलिए उनकी लाइफ्स में परमेश्वर की गवाहियां नहीं आती, परमेश्वर की योजनाएं उनकी लाइफ्स में पूरी नहीं हो पाती। हालेलुया। परमेश्वर के वचन गलातियों 4:1 में लिखा कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। आप मसीही हैं, आप कई वर्षों से 5 साल से मसीही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आत्मा में बच्चे हैं तो आप में और एक अविश्वासी में कोई फर्क नहीं। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि वारिस जब तक बालक है, वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का हकदार तो है, वो सभी प्रॉपर्टी उसके नाम है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का एंजॉय नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी से गाड़ी की चाबी लेकर अपने पिता की गाड़ी को चला नहीं सकता। एक छोटा बच्चा अपनी मर्जी से पहाड़ नहीं चढ़ सकता, उसे अपने पिता के अधीन रहना होता है, उसे बहुत सारी लिमिटेशंस में रहना होता है। एक छोटा बच्चा अपने पिता की प्रॉपर्टी का वारिस तो है, हकदार है, लेकिन उसे खुद एंजॉय नहीं कर सकता। वही हालत आज के मसीही की है कि वो आत्मा में अभी बच्चे हैं और परमेश्वर के वायदे तो उनके लिए हैं, विश्वासियों के लिए हैं परमेश्वर के वायदे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। लेकिन आज भी मसीही रोगों से ग्रसित है, आज भी लोग बीमारियों में हैं, एक मसीही आज भी बीमारियों में है। वो क्यों? क्योंकि वो आत्मा में अभी बच्चे हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा उसकी लाइफ से मैं सभी रोग दूर करूंगा, निर्भय करूंगा उसे। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या कि जो मेरे पास आएगा, जो आत्मा में ऊंचा उठेगा, उसकी लाइफ से परमेश्वर ने कहा कि मैं हर डर दूर करूंगा, उसे दुष्ट आत्माओं के अटैक से छुटकारा दूंगा, मैं उसे बचाकर रखूंगा, रोगों से उसे बचाकर रखूंगा। परमेश्वर ने कहा उसे मैं ब्लेस करूंगा। लेकिन आत्मा में जब तक बच्चा है, वो वायदे परमेश्वर के उसकी लाइफ में पूरे नहीं हो सकते। परमेश्वर के वायदे तो हर एक जन के लिए हैं। परमेश्वर के वायदे कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे बिजनेस को ब्लेस करूंगा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जो आंसू बहाते हुए, बोते हुए, जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम गरीबी के श्रापों को तोड़ने के लिए सिर्फ प्रार्थना करी जाए और परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते, तो हम उस बच्चे की तरह हैं जो वायदे तो परमेश्वर के हमारे लिए हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो सकते। हालेलुया। तो उन वायदों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए हमें आत्मा में ऊंचा उठना होगा। आमीन। हमें आत्मा में बढ़ना होगा, हमें आत्मा में अलर्ट रहना होगा, हमें आत्मा में सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आत्मा में ऊंचे उठेंगे तब शारीरिक रूप से परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, चारों दिशाओं से हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा। क्योंकि सिर्फ मुंह से ग्रीटिंग्स देने से कि जय मसीह की, पहले आप जब परमेश्वर में नहीं थे तो पहले कुछ और बोलते थे, अब जय मसीह की बोल रहे हो। पहले कुछ और प्रार्थना करते थे और लास्ट में कुछ और बोलते थे, अब प्रार्थना के बाद आप आमीन बोल रहे हो। सिर्फ यही फर्क आप में है। लेकिन जो विश्वासी रोज प्रार्थना भी करता है, आमीन भी बोलता है, ग्रीटिंग्स में जय मसीह की भी बोलता है, रोज प्रार्थना में बैठता है, अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करने में देता है, अपने व्हाट्सएप फोन चेक करने के लिए नहीं, फिल्में या टीवी देखने के लिए नहीं, बल्कि अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए देता है, जो परमेश्वर के घर में आना प्रथम रखता है, जो पवित्रताई में रहता है, जो इधर उधर नहीं देखता, उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर रहता है, वो आत्मा में बढ़ते हैं। हालेलुया। वो आत्मा में ऊंचे उठते हैं, और जो आत्मा में ऊंचे उठते हैं, परमेश्वर के सभी वायदे उनकी लाइफ में पूरे होते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के सभी वायदे उनकी लाइफ में पूरे होते हैं। क्योंकि संसारिक रीति से भी ये कॉमन सेंस है कि जब हमें छींक आए तो अपने मुंह पर हाथ रख लो, जब आपको जुकाम लगाओ तो रुमाल पास रखो। तो संसारिक रीति से ये कॉमन सेंस है, और जो व्यक्ति इन कॉमन सेंस को, इन बातों को ध्यान में रखता है, लोग उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं कि यहाँ ये सेंस रखता है। तो उसी तरह से आत्मिक रीति से भी जो ऊंचे उठते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी लाइफ जीते हैं, परमेश्वर उनसे ज्यादा अधिक प्रसन्न रहता है। आमीन। तो इसलिए आज से आत्मिक रीति से आपको ऊंचा उठना है। आमीन। क्योंकि सभी वायदे आपकी लाइफ में पूरे होंगे जब आप आत्मिक रीति से ऊंचे उठेंगे, जब आत्मा में आप अलर्ट होंगे, जब आत्मा में आप सेंसिटिव होंगे, तो परमेश्वर के सभी वायदे आपकी लाइफ में पूरे होंगे। आमीन। जिस तरह से अपने केस को लेकर जब मुकदमे के लिए जाते हैं कोर्ट में,
तो संविधान के अनुसार हमारा मुकदमा लड़ा जाता है। हम अपनी भावनाओं, फीलिंग्स के साथ अपने मुकदमे को नहीं लड़ सकते। उसी तरह से परमेश्वरीय संविधान, हमारा वचन, पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। जब हम वचन के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वरीय अदालत, परमेश्वर के घर में बैठेंगे और अपनी प्रार्थनाओं का, अपने केस, जो अपनी प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर के संविधान यानी कि परमेश्वर के वचन के बीच से परमेश्वर के आगे रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देगा। सिर्फ रोने से कि परमेश्वर मेरा ब्लेस हो जाए बिजनेस, कि मैं रो रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने अपने बच्चे की फीस देनी है, मैंने 4 बिजनेस ट्राई कर लिए, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, रोने से कुछ नहीं होगा। जब आप परमेश्वर के वचन से हवाला देंगे कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, तो मैंने अपने दुखों में बोया है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जो दुखों में बोएंगे वो एक दिन जय जयकार करते हुए काटेंगे, एक दिन जय जयकार करते हुए आनंद मनाएंगे। ये परमेश्वर तेरा वचन कहता है। हालेलुया। जब आप वचन के बीच से परमेश्वर के पास जाएंगे तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के पास जाना, अपने वायदों को, जो परमेश्वर ने आपके लिए वायदे रखे हैं, वो आपकी लाइफ में पूरे हों, इसलिए आपको आत्मा में ऊंचा उठना होगा। और आत्मा में ऊंचा उठने के लिए आपको सबसे पहले प्रार्थना में जाना होगा। आमीन।